श्वेता, मैंने तो कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। तुम पैसे के बदले मेरे पास आती रही हो। आनंद ने दलील दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सुनेंगे कहानी चाहत की शिकार। कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। श्वेता से उसका परिचय होने के बाद तो ज़िंदगी में कोई कमी ही नहीं रह गई थी। बीच बीच में श्वेता उसके पास आती थी और उसकी रातों को गुलजार कर जाया करती थी। वह अपनी ज़िंदगी से काफ़ी संतुष्ट था, खासकर श्वेता के आने के बाद से। श्वेता समय समय पर उससे थोड़े बहुत पैसे लेती रहती थी, पर उसे इसका ज़रा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में उसे श्वेता से काफ़ी कुछ मिलता भी था। परेशानी तब हुई जब श्वेता की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने उससे बड़ी मांग कर दी। आनंद, मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। यह उसने आनंद के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या 50,000 रुपये? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या श्वेता? आनंद ने चौंकते हुए उससे कहा। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तुम मुझे मना कर रहे हो। क्या इतना ही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया है? श्वेता ने प्यार से कहा। देखो, जो रकम मेरे बस में है वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर 50,000 रुपये, इतने रुपये तो मेरी साल भर की तनख्वाह के बराबर हैं। आनंद ने उसे समझाने की कोशिश की। 7 साल की तनख्वाह के बराबर तो नहीं है ना? एकाएक श्वेता का रुख बदल गया। अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूं तो 7 साल के लिए हवालात में चले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे में सबूत हैं कि तुम मुझे अपने साथ लाते रहे हो। यहाँ की हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़ों पर तुम्हारी करतूत के सबूत भी हैं। वैसे भी आजकल मी टू के चलते बड़े बड़ों की हालत ख़राब है। फिर तुम्हारी क्या बिसात है? देखो, 50,000 रुपये तो मुझे हर हाल में चाहिए ही। तुम कैसे इंतजाम करोगे ये तुम जानो। 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। कहते हुए श्वेता चली गई और आनंद हैरान सा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके बाद से आनंद काफ़ी चिंतित रहने लगा था। उसकी कुल तनख्वाह 6,000 रुपये महीना थी, जिसमें से 2-3 हज़ार रुपये तो वह श्वेता पर ही लुटा देता था। 1,000 रुपये घर भेज दिया करता था। बाकी उसके खाने पीने पर खर्च हो जाया करते थे। पैसों के लिए एकमात्र सहारा उसका मालिक था, जो 1-2 महीने से ज़्यादा की एडवांस तनख्वाह नहीं दे सकता था। तो फिर क्या किया जाए? अगर श्वेता ने पुलिस में शिकायत कर दी तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 साल पहले ही वह मुंबई आया था। कोई ऐसा जानकार भी नहीं था जिससे उसे पैसों के लिए मदद मिल सके। आनंद मुंबई के दादर इलाके में एक प्लाट पर बने छोटे से झोपड़ीनुमा मकान में रहता था। प्लाट का मालिक ने प्लाट की देखभाल के लिए उसे वहां टिका दिया था। प्लाट के मालिक की उस प्लाट पर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने की योजना थी, जिसके लिए बिल्डरों से बात चल रही थी। आनंद को महज 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। घर पर बेकार बैठे रहने के बजाय यह भी बुरा न था। न जाने कितने लोग मुंबई जैसे बड़े शहरों में मामूली तनख्वाह पर काम करने आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। कईयों को तो काफ़ी ख़राब हालात में रहना पड़ता है, पर वह संतुष्ट था। रहने को झोपड़ी थी ही, वहीं कुछ कच्चा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे थी, जिसका बिल मालिक अदा करता था। काफ़ी सोच विचार के बाद आनंद के दिमाग में एक ही उपाय आया, श्वेता को रास्ते से हटाने का। उसकी हत्या कर देना, पर लाश को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाएगा, यह बहुत बड़ी समस्या थी। काफ़ी सोच विचार के बाद आनंद ने लाश को प्लॉट के एक कोने में फेंक कर खुद पुलिस को सूचित करने की योजना सोची। वह खुद शिकायत करेगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा। अगली बार जब श्वेता आई तो आनंद ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपयों का इंतजाम किया है, आगे से इतनी बड़ी रकम मत मांगना। मैं गरीब आदमी कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा? आनंद ने श्वेता को बाहों में भरते हुए कहा। श्वेता को इस बात से मतलब नहीं था कि आनंद ने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया है। मन ही मन उसने सोचा, रुपए तो मैं तुमसे हमेशा मांगूंगी। आखिर मजबूरी में तुम्हें अपना जिस्म देती हूँ तो उसका भुगतान तो देना ही होगा। श्वेता बोली, अगर जरूरत नहीं होती तो तुम्हें क्यों तकलीफ देती? फिर वे दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। आनंद सोच रहा था कि वह आखिरी बार श्वेता के जिस्म को भोग रहा है। इसके बाद तो इसे खत्म कर देना है, इसलिए वह जमकर उसके बदन का मजा ले रहा था। श्वेता सोच रही थी कि आज 50,000 रुपये लेने के बाद फिर कब उससे रकम मांगनी है। मौका पाकर आनंद ने श्वेता का गला दबा दिया, फिर चाकू से गले को रेत दिया और लाश को एक कोने में ले जाकर फेंक दिया। आनंद को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह आराम से सो गया। अगले दिन सुबह उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर जानकारी दी कि एक औरत
की लाश प्लॉट के एक कोने में पड़ी हुई है। आनंद को यह गुमान था कि पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इसके लिए उसने खुद पुलिस से शिकायत करने की तरकीब अपनाई थी। शिकायत करने वाले पर पुलिस भला क्यों शक करेगी, उसने सोचा था। पुलिस ने आकर सबसे पहले श्वेता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया। पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आनंद बहुत खुश हुआ। उसे अपनी योजना कामयाब होती दिखाई दी, पर उसे पता नहीं था कि पुलिस शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू कर देगी। विरोधाभासी बयानों के चलते वे पकड़ में आ गया। फिर मामला सुलझ गया। आनंद ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस को उस जगह पर भी ले गया जहां उसने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू छिपा कर रखा था। इस तरह श्वेता के लालच ने उसकी ज़िंदगी खत्म करवा दी और जिस्मानी आकर्षण ने आनंद की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।